हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के कमी का ऐलान करते हुए पेट्रोल की कीमत में ₹1 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4 फी लीटर कमी कर दी। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4 फी लीटर कमी की गई, जबकि पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल ₹5.25 फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जबकि भट्टी का तेल ₹3.30 सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹256.13 और हाई स्पीड डीजल ₹263.95 फी लीटर दस्तयाब होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलात आज रात से हो गया। मौसमियाती तब्दीलियों के मामले पर नया कर्ज पुररहम। IMF का वफ्द ने कर्ज पर मुज़ाकरात के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज पर बातचीत होगी। नया कर्ज पुररहम मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। मार्च में IMF का एक इक्तिसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। वफ्द के पाकिस्तानी हुकाम से $7 अरब में $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF के मुतालबे पर अमल दरामद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला। अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारियां। शहबाज शरीफ ने PIA की निशकारी के हवाले से वजारत खजाना, वजारत निशकारी और PIA हुक्काम को हिदायत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के MD मुख्तार जयूब की मुलाकात। IMFC के जारी और मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम। IT वजारत और सेहत के शोबों में IFC के ताउन को सराहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन की जारी कोशिशों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। 15 खारजी दहशतगर्द वासिले जहन्नुम। फायरिंग के तबादले में 4 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। DI खान में 9 मतलूब दहशतगर्दों को मार गिराया। मीरान शाह में 6 खारजी गोलियों से छन्नी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस को मजीद तेज किया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में मादरे वतन का दिफा करते हुए बहादुरी से जान शहादत नौश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा लाहौर के रीजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और आला फौजी और सिविल हुक्काम और शहीद के लवाहिकीन की जनाजे में शिरकत। वज़ीर आज़म का कहना है कि ये अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटियों की गैर मुतज़ल्ज़ल लगन और बहादुरी की शानदार मिसाल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू करने का फैसला। गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन का मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की अशद ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान के हवाले से बहुत चैलेंजेस का सामना है। सूबे में हालात ख़राब करने में बैरूनी साजिशों का अमल दखल और सूबे में अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह मुतहर्रिक हैं। दाइश की अफगानिस्तान में बढ़ती कार्रवाइयाँ और अफगान तालिबान की मुबैना मुआवनत खित्ते के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे की कोशिश के बावजूद दाइश खुरासान को नुकसान पहुँचा। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के किरदार और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की आला कारकर्दगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दौरे अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मस्बत रहीं। दहशत गर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। डिफेंस में कत्ल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के केस में अहम पेशरफ्त। अरमखान के घर कालीन पर खून मुस्तफ़ा की वालदा के DNA से मैच कर गया। मुल्ज़िम शिराज ने अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िम ने दौरान तफ्तीश बताया 3 घंटे तक मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसी की गाड़ी में उसे हब ले गए। DNA की हतमी रिपोर्ट आइंदा चंद रोज़ में पुलिस को मिलेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर के इग़वा और कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िम शिराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िम अरमखान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर शोर शराबा। कामरान कुरैशी की ज़बरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। पुलिस कांस्टेबल को धक्के और बदतमीजी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं अमरीकी शहरी हूँ। हंगामा आराई करने पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। प्रोसिक्यूटर मुंतज़िर मेहदी ने अदालत से मुल्ज़िम का 30 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। ये संगीन नौइयत का मुकदमा है और तफ्तीश शुरू होने से पहले ही मुल्ज़िम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गफलत बरतने पर कराची पुलिस के 3 अफसरान मुअत्तल। सिटी पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने SHO दरख्शां, तफ्तीशी ऑफिसर दरख्शां समेत 3 अफसरान के खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंस्पेक्टर इफ्तिखार आराई को थाना दरख्शां का अर्जी चार्ज दे दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। पाक सऊदीया मुश्तरका फौजी ताउन कमेटी के 8वें दौर में शिरकत। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की सऊदी अरब नायब वजीर दिफा मेजर जनरल तल्लाल बिन अब्दुल्ला अल तईबी से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी उमूर समेत दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन का जायजा लिया गया। पाक सऊदी बहरिया की 2 तरफा मैरीटाइम मश्क नसीम अल बहर इख्तिताम पजीर हो गई। मश्क का इख्तिताम शुमाली बहरे अरब से फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ। कमांडर रॉयल सऊदिया नेवल फोर्सेज इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मेहमान खुसूसी के साथ मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। पाक सऊदी नेवल फोर्सेज के जहाजों ने जमीन से सतह और फिजा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल फायर किए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी हमनसब से मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब का इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का इज़हार। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को उजागर किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब का इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का इज़हार। दोनों ममालिक के दरीना बराराना ताल्लुकात को उजागर किया गया। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने के मौके पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने के इनकलाब। किसानों को एक छत तले ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का मंसूबा। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का चौलिस्तान में आगाज हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत की काविशों और कामयाबियों को सराहा। कहा पंजाब मुल्क का ज़रूरी पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियां हौसला अफजा हैं।
चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी गई। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुंटाई और शापू के इलाके में मंसूबों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब। मरियम नवाज ने शोहदा के बच्चों और गाजियों को अराज़ी अलॉटमेंट की दस्तावेज़ात दी। ज़राअत के शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार। मरियम नवाज ज़राअत की तरक्की के हवाले से मिसाली इक़दामात पर अमल पैरा हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मौजूदा हुकूमत ने पहली बार इस्लाम में मास्टर प्लान बनाने और आज पानी बचाएंगे तो कल हमारे ही काम आएगा। ज़राअत शोबे से वाबस्ता 60% लोगों का ज़रिए माश लाइव स्टॉक है। पंजाब और ज़राअत सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। मरियम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इक़दामात उठा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहती हैं, किसानों के लिए तारीखी 400 अरब रुपए का प्रोग्राम शुरू किया। पंजाब के तमाम अज़ला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। रमज़ान के बान के तहत मुस्तहिक अफराद की दहलीज पर राशन पहुंचाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के बानी का 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले अरकान पार्लियामेंट को पार्टी से निकालने का फैसला। बानी पीटीआई की ज़ैन कुरैशी के सिवा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत। पार्टी की सीनियर क़यादत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। बानी ने कहा, जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। फवाद चौधरी और शोएब शाहीन आपस में लड़ पड़े। अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान झगड़ा। फवाद चौधरी का बैरिस्टर शोएब शाहीन को सन्नाटेदार छत पर जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरने से बाजू पर चोट आई। जेल अमले ने फौरी मुदाखलत करके दोनों का मामला रफा दफा कराया। शोएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान हाथापाई। शोएब शाहीन ने बानी पीटीआई से शिकायत कर दी। हाथों पर लगे जख्म भी बानी पीटीआई को दिखाए। बानी पीटीआई का वाक़े पर अफसोस का इज़हार। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, शोएब शाहीन ने मुझे भगोड़ा कहा और टीवी प्रोग्राम सोशल मीडिया पर मुझे टारगेट करता है। बानी पीटीआई के हुक्म पर सुलह कर ली। शोएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। कहा, फवाद चौधरी ने झूठ बोला, कोई सुलह नहीं हुई, कभी माफ नहीं करूंगा। GHQ हमला केस में प्रोसिक्यूशन के मजीद 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की समाअत। बानी पीटीआई पेश। फवाद चौधरी, राजा बशारत, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और दीगर मुल्जिमान भी मौजूद। इस्तेगासा की जानिब से अहम मोबाइल फोन्स, डंडे और दीगर सामान अदालत में जमा कराए। अगर बानी पीटीआई संजीदा है तो वजीर आजम को खत लिखें। सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वजीर आजम का दफ्तर होता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, खत लिखने वालों को फौज की सियासी मुदाखलत का 2018 में चस्का पड़ा। जिस तरह इस वक्त उन्हें धांधी के जरिए इख्तदार मिला, वो समझते हैं दोबारा इसी तरह इख्तदार में आ सकते हैं। पीटीआई रहनुमा आजम सोआती का नाम ECL, PCL और PNI लिस्ट से निकालने का हुक्म। आजम सोआती के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी के खिलाफ केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जारी। दरखास्त गुजार को सिर्फ मुकदमात में नामजद होने पर दीगर बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री के बाद आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर और कॉस्ट लिस्ट जारी। मुकदमात की समाअत के लिए 9 बेंचेस की तश्कील। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। बेंच नंबर 2 सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक। बेंच नंबर 4 में जस्टिस जमाल मंदुखेज, जस्टिस आमिर फारूक। बेंच नंबर 5 जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद होंगे।
ایک ماہ کے دوران صوبے بھر میں 1765 مقدمات نپٹائے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی جنوری 2025 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جنوری میں 2 رکنی آئینی بینچ نے 1545، سنگل بینچز نے 220 مقدمات کے فیصلے سنائے۔ کراچی، سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، میرپور خاص میں مقدمات سنے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی دعوت پر بحرین کا اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد آج پاکستان کے 4 روزہ دورے پر اسلام آباد آئے گا۔ بحرینی وفد کی قیادت بحرین کے اسپیکر ڈاکٹر احمد بن سلمان آل مسلم کریں گے۔ وفد صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کرے گا۔ 5 لاکھ سولر سسٹم بھی اسی سال غریب عوام میں تقسیم کریں گے۔ ایسے 2 لاکھ گھروں کو سولر دے رہے ہیں جس سے 1 پنکھا، 3 بلب روشن اور موبائل فون چارج ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ سولر انرجی پروجیکٹ کی تقریب سے خطاب۔ کہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن تھا کہ ہم نے جو مہنگی بجلی کا بوجھ غریبوں پر پڑ رہا ہے اس سے نجات دلانی ہے۔ سندھ کابینہ نے صوبائی سرکاری ملازمتوں میں عمر کی حد 5 سال بڑھا دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس اور سندھ کے سینئر وزیر شجی نعیم میمن کا کہنا ہے سرکاری نوکریوں پر پابندی تھی جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔ فیصلے کا اطلاق سندھ پولیس اور پبلک سروس کمیشن کی نوکریوں پر نہیں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج سجے گی۔ پی سی بی، آئی سی سی حکام اور دیگر مہمان شریک ہوں گے۔ کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئن ٹرافی کا آفیشیل ترانہ گائیں گے۔ 19 فروری کو پاک فضائیہ کے طیارے بھی شو کا حصہ بنیں گے۔ میگا ایونٹ کا آغاز پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہوگا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں کچھ دن باقی۔ میگا ایونٹ کا ٹیزر جاری۔ آئی سی سی نے انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی جیتنے والی ٹیم کو 62 کروڑ روپے ملیں گے۔ رنر اپ ٹیم کو 31 کروڑ روپے ملیں گے۔ ایونٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 23 فروری کو دبئی میں سجے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے کراچی میں تیاریاں زور و شور سے جاری۔ نیشنل اسٹیڈیم برانڈنگ کے لیے آئی سی سی کے حوالے براڈ کاسٹرز نے آئی سی سی تقاضوں کے حوالے سے انتظامات شروع کر دیے۔ بگی گیم، اسپائڈرز گیم اور ہاک آئی کیمروں کی تنصیب کی جائے گی۔ آفیشلز کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جائزہ۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کے تحت کشتی رانی پر پابندی عائد۔ ضلع انتظامیہ کی راول ڈیم میں کشتی رانی کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ 4 افراد کو گرفتار کر کے بنی گالا فلوٹ اور 3 کشتیاں قبضے میں لے لی گئی۔ اسپتالوں کو جدید انٹرنیشنل ریڈیولوجی یونٹ سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے سندھ حکومت نے کئی اقدامات شروع کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کانفرنس سے خطاب۔ کہا ہم نے سندھ پبلک اور سندھ پبلک پیپلز پرائیویٹ پروگرام کے تحت اس سے وسعت دی اور دور دراز علاقوں میں موبائل ہیلتھ یونٹ بھی قائم کی۔ پیر سے اسلحے کی نمائش پر گرفتاری ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کی ضبطگی پیر سے فوری طور پر ہوگی۔ سینئر صوبائی وزیر شجی نعیم میمن کی پریس کانفرنس کہتے ہیں جو گاڑی رجسٹرڈ ہوگی وہی شو روم سے باہر آئے گی۔ حادثے کی شکار یا فائرنگ سے زخمی شخص کے علاج کے اخراجات سندھ حکومت ادا کرے گی۔ حکومت سندھ کا فزیکل انفٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ سندھ بھر میں ایم سی آئی سینٹرز کے قیام کو تیز کرنے کی ہدایت۔ ہیوی گاڑیاں، ڈمپرز، ٹرک، بسیں اور ٹریلرز کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن لازمی قرار دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری۔ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ نشان ملک کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کشمیریوں کی خون کی پیاسی ہیں۔
چین کی ترقی دنیا کے لیے مثبت قدم ہے۔ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گفتگو۔ کہا گزشتہ چند دہائیوں کے دوران چین کی تیز رفتار ترقی اور تبدیلی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ چین کے ہر شخص کا اپنے شعبے میں بہترین کام قوم کے اجتماعی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ رمضان سے قبل ملک بھر میں سستی چینی کے اسٹالز لگانے کا اعلان۔ رمضان میں چینی کے اسٹالز پر چینی 130 روپے فی کلو ملے گی۔ ایک شناختی کارڈ پر 5 کلو چینی کی خریداری کی اجازت۔ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن صوبائی انتظامیہ کو چینی کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں کمی آ گئی۔ فی تولہ سونا 4,400 روپے سستا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 3,01,505 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,430 روپے کم ہو۔ سندھ میں زائرین کی 2 بسوں کو حادثہ، 16 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ نواب شاہ میں زائرین کی وین اور ٹرالر میں تصادم، 6 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ جاری۔ مزید 3 اسرائیلی یرغمالی رہا۔ حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کو خان یونس میں تقریب کے دوران ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ریڈ کراس کے اہلکار نے یرغمالیوں کی رہائی کی دستاویزات پر دستخط بھی کی۔ اور چولستان میں سجا انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی کا میگا ایونٹ۔ ریلی میں اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے، اونچے نیچے صحرائی ٹیلوں پر فراٹے بھرتی دھول اڑاتی گاڑیاں، 216 کلومیٹر کا مشکل ٹریک، ڈرائیور کی مہارت کا کڑا امتحان ہوگا۔